ब्रेकाची पश्चिमारा वशतकनी हम बात कर रहे थे कि बलूचिस्तान हुकूमत में जब से बजट पेश हुआ है उसके बाद हम देखें कि पूरा बलूचिस्तान जो है सरापा एहतजाज है। तालीमी इदारे भी बंद नज़र आ रहे हैं, हर जगह पे हमें एहतजाजी मुजाहिरीन नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये बजट कहा जा रहा है कि अवामी बजट नहीं है, बल्कि जो अलाउंसेस में कहा गया था कि जितनी बढ़ाए जाएगा अलाउंसेस, लेकिन उनको उस हद तक बढ़ाया नहीं गया, बल्कि उसमें और कमी की गई है। और हुकूमत की तरफ से ये कहना कि हमारे ख़जाने में जो जितना था हमने उस हिसाब से इस बजट को पेश किया है। हमने हुकूमत का भी मौक़िफ़ लेना चाहा, लेकिन हुकूमत की नुमाइंदे हमारे साथ नहीं आए इस प्लेटफॉर्म पे कि वो बात करें और अपना मौक़िफ़ पेश करें। इस बारे में अभी हम बात करते हैं। जो एहतजाजी मुजाहिरीन की तरफ ऊपर शिलिंग की गई थी, क्योंकि उनका जमहूरी हक़ है कि पुरअमन एहतजाज करें, और शिलिंग की गई, लाठीचार्ज किया और उनकी गिरफ्तारियाँ की गई, इस बारे में हम बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हाजी शिफा मेंगल साहब के पैरामेडिकल एसोसिएशन के सदर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर, थोड़ा आप हमें बताएंगे कि जब से बलूचिस्तान असम्बली में बजट पेश हुआ है उससे एक दिन पहले भी वहाँ पे मुजाहिरीन की तरफ से, सरकारी मुलाजमीन की तरफ से, ग्रैंड अलायंस की तरफ से और तमाम के तमाम लोगों की तरफ से एहतजाज था, लेकिन बजट पेश होने के बाद इसमें शिद्दत आ गई थी। तो इस पर थोड़ा बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ? जी, इसमें हम वजाहत करना चाहते हैं कि बलूचिस्तान हमारी जो बनी थी तकरीबन 40 से करीब हमारे मुलाजिमीन, जिसमें हमारे बलूचिस्तान के लेक्चरर, प्रोफेसर, ऑफिसर, पैरामेडिकल मुख्तलिफ इसमें शामिल, हमारी तनख्वाहों में इजाफा हो। इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक वफ्द बनी और उस वफ्द ने हमारे साथ मुज़ाकरे कमिटमेंट की, जिसमें बलूचिस्तान के साबिका गवर्नर मोहतरमा राहिला दुरानी साहिबा और उसमें हमारे हमारे पीपल्स मोहम्मद काकड़ साहब को हमारे पास नुमाइंदगी कर भेजा गया, जिसमें हमने उनके साथ कमिटमेंट की और मुज़ाकरात ये हुए कि हम आपको वफाक की तर्ज पर आपकी तनख्वाहों में इजाफा करेंगे और डिस्पैरिटी अलाउंस भी आपको वफाक की तर्ज पे मिलेगा। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस दिन हमारी हजारों की तादाद में बलूचिस्तान कोयटा में हुकूमत में मुलाजमीन मौजूद थे और हमने जुबान की बेआफ पर और उनके कमिटमेंट की बेआफ पर हमने अपने जो एहतजाजी शेड्यूल था, जो हमारा धरना था, वो हमने मुअख्खर कर दिया और हमने उनकी जुबान भरोसा करके अपने तमाम एहतजाज को, और जो बलूचिस्तान में दूर दराज से काफिले आ रहे थे कोयटा की तरफ, हमने उन सब को वापस करवा दी कि गवर्नमेंट के साथ हमारी बात बन गई है और हमारे मुज़ाकरात मान लिए गए हैं। मगर आपके साथ पड़ रहा है कि बजट के बिल्कुल बरक्स हुआ और हमें कुछ भी कमिटमेंट के मुताबिक नहीं दिया गया। उसके बाद से हमने अपना जो लीगल हमारा आईनी जो हक बनता है, हमने उसके लिए अपने प्रोटेस्ट को दोबारा से शुरू किया। उस बलूचिस्तान गवर्नमेंट रिएक्शन हुआ, हमारा प्रोफेसर, हमारे लेक्चरर, हमारे जो बलूचिस्तान असम्बली में जो एमपी बैठे हुए हैं या हमारे जो वज़ीर आला हैं, जो जिनके उस्ताद प्रोफेसर हमारे साथ एहतजाज, पुरअमन एहतजाज, आईनी एहतजाज में शामिल थे, उनको बलूचिस्तान के गर्म इलाके जेल में मुंतकिल कर दिया गया गिरफ्तार करके। हम पे लाठीचार्ज की गई, हम पे शेलिंग की गई, हमारे खवातीन को जख्मी किया गया, जिसमें खवातीन टीचर्स थी, खवातीन पैरामेडिक्स थी। तो उस दिन से हमारा एहतजाज जारी है। कल भी हमारे बलूचिस्तान कोयटा में तकरीबन क्लब के सामने हम अपने बच्चों को लेकर जाएंगे और कराएंगे, और 8 जुलाई को इंशाल्लाह हम तमाम मुलाजिमीन। जी। अच्छा, ये हाजी शिफा मेंगल साहब, ये जो है गवर्नमेंट की तरफ से क्या कहा जा रहा है, क्यों एहतजाज पे जो है वो शेलिंग की गई है या रोका जा रहा है, उनका क्या मौक़िफ़, क्या वजह सामने आ रही है, और जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसके बारे में क्या बताया जा रहा है कि क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? पार्टी की गवर्नमेंट से हमारी बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता थी। मकान वाली एक उनका जो नारा है, स्लोगन है, वो उस स्लोगन के साथ हम डील करेंगे, मगर वो बिल्कुल उसके बरक्स है। कह रहे हैं कि हमारे पास इस बजट में आपके लिए मुकम्मल इंकार कर दिया कि कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं दे सकते, और महंगाई की तनासुब से हम ये देख रहे हैं कि हम इस तनख्वाहों में और इस बजट में जो इजाफा हुआ है, महंगाई की तनासुब से 100% इजाफा, और तनख्वाहों में जो है ना वो 5% इजाफा, जो हमें कथन कबूल नहीं।
जी। अच्छा, ये आप बताएंगे मेंगल साहब के जो ग्रैंड अलायंस के जो सदर थे, उनको जब गिरफ्तार किया कुद्दूस काकड़ साहब को, तो उनको ऐज़ा उनके साथ मुज़ाकरात पे बुलाने के बाद गिरफ्तार किया गया या बाद में एहतजाज जब बजट पेश होने के बाद उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई? जानिब से उसी धोखाधड़ी की रविश को बरकरार रखा गया। बजट के दिन धोखा देकर हमें एहतजाज मुअख्खर करवा दिया गया। उसके बाद हमें ये धोखा दिया गया कि हम आपके साथ मुज़ाकरात करने जा रहे हैं, आप अपने कायदीन को बुलाए। जब हमने अपने कायदीन को उनके साथ मुज़ाकरात के लिए भिजवाया तो वहां से उन्होंने मुज़ाकरात तो डिले टैक्सेस करके उन्होंने वापस कर दी। वापसी में जैसे ही हमारी कायदीन निकले हैं, उनको गिरफ्तार करके मच सेंट्रल जेल मुंतकिल करवा दिया। जी, अभी आपका लाएमल क्या है मेंगल साहब? अभी मजीद जो मुजाहिरीन जो वहाँ पे हैं, जो कि एहतजाजी मुजाहिरीन हैं, उनकी तरफ से क्या मौक़िफ़ आ रहा है कि वो अब मजीद क्या करेंगे, क्योंकि गिरफ्तारियाँ इतनी हो चुकी हैं, तो इस हवाले से क्या रद्द-ए-अमल आ रहा है अब? देखिए, इस वक्त तक हमारे 130 के करीब मुलाजमीन वो कोयटा के सेंट्रल जेल और मच जेल में कैद हैं। और इसके अलावा हमने अपना जो सख्त लाएअमल तय करना है, उसके लिए कल हमारी मुशावरती मीटिंग है। बाकी 2 फैसला जात इसमें हुए हैं कि कल प्रेस क्लब के सामने हम अपने बच्चों को लेकर जाएंगे, तमाम मुलाजमीन मुजाहरे और एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे, और 8 जुलाई को हम यहाँ से तमाम मुलाजमीन लॉन्ग मार्च करके इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। जी। अच्छा, मेंगल साहब, आप नहीं समझते कि इस तरह से ज़्यादा अगर एहतजाज या रोड बंद हो जाएंगे तो तालीमी इदारे हैं वो भी तमाम के तमाम बंद पड़े हैं, बाकी इदारे भी बंद पड़े हैं, तो वहाँ पे लोगों को मसले मसाइल पेश नहीं आएंगे इस चीज़ से? मुहर्रम आराम के महीने में इन्होंने कहा है कि 8 जुलाई को आप अपना एहतजाज मुअख्खर कर दें या उसको डेट एक्सटेंड कर दें मुहर्रम के मुकद्दस एहतराम में। हमने कहा अगर मुलाजिमीन मुकद्दस एहतराम देखते हुए अपना डेट एक्सटेंड करेंगे तो आप भी इस मुकद्दस महीने को मुहर्रम के दिनों को देखकर आप हमारे जो जायज मुतालबात है वो हमें हल कर दे। हम बिल्कुल ये खत्म ही कर देंगे ये तहरीक। हमारा कोई बड़ा मुतालबा, कोई बड़ा डिमांड कुछ ऐसा नहीं, सिर्फ हमारी तनख्वाहों में वफाक की तरफ पे जो आपने कमिटमेंट की थी उस पर हमारे साथ आ जाए। हम अपने दीगर तमाम मुतालबात को पसंद रखते हैं। जी, लेकिन हुकूमत की तरफ से मेंगल साहब, ये सीएम बलूचिस्तान की तरफ से ये कहना सरफराज बुकरी साहब की कि खजाने में इतना नहीं है कि हम ज्यादा अलाउंसेस को बढ़ाएं, तो आप क्या समझते हैं कि जब खजाने में ही कोई चीज नहीं है बलूचिस्तान के, तो फिर अलाउंसेस को बढ़ाएंगे तो किस तरह से? अजी देखिए, मुलाजिमीन के लिए और के लिए इन पर शायद मेरे ख्याल में खजाने में खूबी इल्म सेनेटर जो इनकी शाखा के साथ उन पे कोई कमी बेशी नहीं आ रही, और सिर्फ मुलाजिमीन का अगर 5 से 10% काम कहते हैं तो वो इनको बोझ लगता है खजाने में, तो ये हमारे साथ से पास रहे। जी। अच्छा, लास्ट सवाल है आपसे मेंगल साहब के, जो अगर आपके जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया जो कि पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, ग्रैंड अलायंस के भी थे, उसमें सरकारी मुलाजमीन भी थी, जिन जिनको गिरफ्तार किया गया, उसके लिए आपने अदालत आलिया से भी रुजू किया है, तो वहाँ से क्या मौक़िफ़ आ रहा है? वहाँ से क्या हुआ है कि उनको रिहा कर दिया गया है या पिटीशन अभी आपकी पेंडिंग है? जी नहीं, हमने अदालत जमानत वगैरह पे हमने अब नेक्स्ट जो हमारा लाएअमल है इसमें जेल बरो तहरीक शामिल है। इसमें हमने हॉस्पिटल, हमारी इमरजेंसी सर्विसेज बहाल हैं और दीगर हमने हॉस्पिटल्स को डिस्टर्ब नहीं किया। लेकिन अल्लाह न करे कि गवर्नमेंट की तरफ से अगर अपनी अठदर्मी कायम रही तो हम अपने मजबूरन हम फिर हॉस्पिटल से सर्विसेज विड्रा करेंगे और हम अपने कौमी शाहराहों की बंदिश की तरफ भी जा सकते हैं। जी। अच्छा मेंगल साहब, ये जो जिनको गिरफ्तार किया गया है उनकी रिहाई के लिए क्या मौक़िफ़ आ रहा है कि उनको अभी रिहा कर दिया गया उनमें से, ये तमाम के तमाम लोग अभी तक जो है वो ज़ेर हिरासत हैं? ये ऑफर किया था कि हम छोड़ देंगे आप हमारे कायदीन जो जेल में बैठे हमारी अगर वो डिमांड्स हमारे माने जाते हैं तो ठीक, नहीं तो हमें जेल कबूल है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आजी शिफा मेंगल साहब कि आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया।
यहाँ हमारे साथ मौजूद है हाजी शिफा मेंगर के पैरामेडिकल ऑर्गेनाइजेशन के सदर हैं। उन्होंने हमसे बात की कि जब से बलूचिस्तान असम्बली में बजट पेश हुआ है बलूचिस्तान का, उससे एक दिन पहले भी हम देखें कि पूरा बलूचिस्तान जो है वो सरापा एहतजाज था। ग्रैंड अलायंस भी थे, सरकारी मुलाजमीन भी थे, उनकी तरफ से ये कहा जाना कि जो बजट पेश हो रहा है वो अवामी नहीं है, लेकिन उनको यकीन दहानी करवाई गई कि नहीं ये अवामी बजट है, बल्कि आपकी बातों को सुना भी गया है और उसको रखा भी जाएगा। लेकिन एन इस टाइम जब बलूचिस्तान असम्बली में बजट पेश किया गया तो वो अवामी बजट नहीं था, वहाँ के मुजाहिरीन का ये कहना, और उन्होंने अपना एहतजाज दोबारा कंटिन्यू शुरू किया। बलूचिस्तान असम्बली के सामने वो बैठे रहे, डट के बैठे रहे कि उन्होंने कहा किसी सूरत हम इस बजट को एक्सेप्ट नहीं करें क्योंकि अवाम बजट नहीं है। जैसे कि कहा गया था कि वफाकी लिहाज से जो अलाउंसेज हैं उनमें बढ़ाया जाएगा, लेकिन उस तरह से उसमें वो अलाउंसेस को बढ़ाया नहीं गया, बल्कि मजीद जो है सिर्फ 5% बढ़ाया गया, जो कि महंगाई का अगर हाल देख लें तो वो उरूज पर है, लेकिन अगर तनख्वाहों का हाल हम देखें तो वो आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। तो ये गरीब बंदा जो है वो सरकारी मुलाजिम किस तरह से सफ़र कर सकता है। और इसी तरह से अगर बलूचिस्तान हुकूमत का क्या कहना है, जिस तरह से वो एहतजाज कर रहे थे और वो पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, जो कि उनका जमहूरी हक भी है और कॉन्स्टिट्यूशन भी उनको इसका राइट देता है कि हर शख्स जो है वो पुरअमन एहतजाज कर सकता है। लेकिन इस एहतजाजी मुजाहिरीन के ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने शिलिंग भी करवाई है, लाठी चार्ज भी कराया। वहाँ पे ख़वातीन भी थी, टीचर्स भी थी, डॉक्टर भी थी, पैरामेडिकल स्टाफ भी था। उन तमाम के तमाम लोगों पर एहतजाज, लाठी चार्ज, शिलिंग करना और इसके बाद उनकी गिरफ्तारियाँ करना कि अभी भी उनको जेलों में मुंतकिल कर दिया गया और कहा जाता है कि MPO के तहत इनको गिरफ्तार किया गया क्योंकि दफ़ा 144 नाफिज थी और इन्होंने उसकी खिलाफ वर्जी की है। इनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है, मजीद आगे क्या होगा, एहतजाज में जो शिद्दत आ गई है, जिस तरह से कि कहा जा रहा है कि हम अब प्रेस क्लब की तरफ जाएंगे और शाहराएं बंद करेंगे, क्या ऐसा होगा या हुकूमत की तरफ से इनकी मांगे मान ली जाएगी। हमने हुकूमत बलूचिस्तान से भी रब्ता किया, उनकी राय भी लेना चाहिए कि वो अपना मौक़िफ़ पेश करें, लेकिन उनकी तरफ से सब ने आने से मना कर दिया है। अब मुझे ज़ैनब बलोच को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।